नमस्कार बढ़िया। मैं बढ़िया भूमि एक्सप्रेस से चिरंतन गुप्ता। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश तिवारी के यहाँ उपस्थित हूँ। ओम प्रकाश तिवारी जी बढ़िया नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और शहीद मंगल पांडे स्मारक सोसाइटी के 2003 से लगातार मंत्री भी हैं। आज उनके साथ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक क्षेत्र के बारे में चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे। तो ओम प्रकाश तिवारी जी, आपका बढ़िया भूमि एक्सप्रेस पर स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। तिवारी जी, आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की? देखिए, राजनीति में आने का शुरुआत तो यूँ हुआ, हमारे बाबा पॉलिटिकल सफर रहे हैं हुँ। और पिताजी भी आज़ाद हिंद फौज में, देश में आज़ादी में के समय भाग लिए और जब देश आज़ाद हो गया तो जाकर के पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर ली और नौकरी करते हुए अनेक सामाजिक गतिविधियों में काम। सामाजिक गतिविधियों में रहते थे, अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े थे हुँ, और कलकत्ता से हुँ। वो चंदा लोगों से वसूल। सुन हाँ, करके हाँ, और यहाँ स्कूल कॉलेज की स्थापना के लिए शुरू से वो पैसा देते थे। प्रयासरत थे। और घटना यूँ घटी कि जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और वहाँ से हमारा खड़गपुर यूनिवर्सिटी में आईआईटी में हो गया। हुँ। पिताजी की तबीयत खराब हो गई, पिताजी रिटायर हो गए थे। आप आईआईटी क्वालिफाइड हैं? हाँ, नहीं क्वालिफाइड नहीं है। आईआईटी में एडमिशन के अ, लिए एंट्रेंस निकाली है? इंटरेस्ट निकाले थे, हाँ। पिताजी की डेथ के बाद हम जा नहीं पाए। अच्छा, अच्छा। तो एक भूमिका रही, हुँ। वो 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 दूसरा पक्ष है। हुँ, हुँ। पिताजी हमारी नौकरी के लिए भी हमने हमने हमारा हाई स्कूल फर्स्ट क्लास है, हुँ। इंटर फर्स्ट क्लास है। तो पोस्ट ऑफिस में हमारी नौकरी भी लगभग हो जाती हो जाती। और हमने अप्लाई भी किया था पढ़ते हुए। हाँ। लेकिन पिताजी का ये था कि तुम जब नौकरी करोगे तो सब ये सामाजिक संस्थाएँ कौन देखेगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तरह-तरह की उनकी भावना थी और सबसे बड़ी भावना अब ये होते-होते पंडित तारकेश्वर पांडे जी जो उम, कांग्रेस के हुँ, हुँ। जिनकी पैर इंदिरा जी छूती थी, हुँ, हुँ। राज्यसभा में थे, एमपी थे, हाँ, मेंबर ऑफ मतलब देश की पार्लियामेंट। आज़ादी में उनका हुँ। वो योगदान था। उन्होंने हमको अ, इस ट्रस्ट का मेंबर बना दिया, शहीद मंगल पांडे पांडे स्मारक सोसाइटी सोसाइटी की। का। और उनकी इच्छा थी कि तुम राजनीति में जन सेवा करो। जनसेवा कर। जनसेवा करो, करने के लिए तो सब लोग काम करते हैं, जनसेवा करो। सब लोगों की इच्छा थी कि चूँकि पिताजी से उनकी घनिष्ठता थी, संबंध था, स्कूल कॉलेज के में रहने के चलते। तो उसमें अब ये था कि अब मेंबर बना दिए, उसके बाद मेंबर के बाद 2003 में हमारे विक्रमादित्य पांडे जी जब अध्यक्ष हुए, अपने साथ हमको उन्होंने मंत्री बनाया और विक्रमादित्य पांडे जी का जितना योगदान हमको उस तराशने में रहा, इस काम में राजनीति में लाने में, काम कराने में, बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। मैं मतलब कहता आप नहीं हूँ अपने पिता के विरासत को भी सँभाल रहे हैं और जी, विक्रमादित्य पांडे ने जो आपसे इच्छा ज़ाहिर की थी कि आप राजनीति में आएँ और राजनीति में आपको जो सपोर्ट उन्होंने किया, उसके आप सदा आभारी देखिए रहेंगे। सपोर्ट नहीं किया, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को 2003 में उन्होंने हमको मंत्री बनाया अपने हुँ, साथ हुँ, और 2005 में मुलायम सिंह जी नगवा आए थे हुँ। और आज वो नहीं है, उनकी न रहने से हम लोग अनाथ की स्थिति में हैं। अच्छा। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी, उसमें उन्होंने बहुत काम किया। ये कॉलेज के लिए मुलायम सिंह ने हुँ, दिया था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि अभी खुल नहीं पाया था। हुँ, हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार था। हुँ, तो ये अभी गति नहीं ले पाया था। उन्होंने करा तो दिया था, हुँ, 2007 में उनकी डेथ हो गई। हुँ, पैसा भी आ गया था। हुँ, ज़मीन भी उन्होंने खरीदवा दिया था, जो ट्रस्ट का पैसा था, उस हुँ, पैसे से ज़मीन भी खरीदवा दिया हुँ, था। 8 एकड़ ज़मीन महाविद्यालय के लिए खरीदी गई थी। हुँ, और उनका डेथ होने के बाद अभी बिल्डिंग नहीं बन पाया था। हमने बहुत प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का
बहुत बड़ा स्नेह आशीर्वाद था कि विद्यालय इसमें खुल पाया। हुँ, घोषणा तो बहुत हुई है, हुँ, हुँ, घोषणा हमारे पास है जिसमें मैं उस काम को मैं देख रहा था और मैं लेकर के उसको जब गया डिग्री कॉलेज को प्राइवेट में चलाना था, हुँ, ट्रस्ट को चलाना था। हुँ, लेकिन हमारे मन में ये था कि ये आ जाएगा अगर हम इसको चलाने लगेंगे, हुँ, तो हम व्यवसाय में आ जाएँगे। तो हमने प्रस्ताव बना करके और शासन को दिया कि इसको राजकीय कर दिया जाए और राजकीय हुआ। माननीय नेताजी ने इस बात हमारी बात को स्वीकार किया कि नहीं ठीक कर रहे हो। हालाँकि हमने राजनीति में जो होता है हुँ, कि हुँ। भाई तुम्हारे हाथ में रहेगा तो 10 लोग तुमसे जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर इसमें तुम्हारा प्रस्ताव आया है तो मैं इसको कर देता हूँ। और उन्होंने किया साइंस, आर्ट, कॉमर्स सबकी मान्यता दी। लेकिन अभी भी इसमें तिवारी जी शिक्षकों की कमी है। शिक्षक है ही नहीं है, है कमी ये नहीं। नहीं। अभी माननीय हमारे गुरुजी का जो 14 तारीख को वहाँ टाउन हॉल में हुआ था, हुँ, उसमें हमने बस बात को रखा था। हुँ, हुँ, माननीय मंत्री जी अभी नहीं आए थे, हुँ, हुँ, लेकिन हम उनको बुला दिए और मंच पर बोलना था हमको, हम बोले उस बात को हमने कर रखा हुँ, हुँ, कि 2 एक प्रिंसिपल हुँ, और 1 टीचर टीचर हाँ, पर पूरा प्रोफ़ेसर के विद्यालय चल रहा है। हुँ, हुँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो क्या सकता है? हो सकता है? हम किसी दल में रहें, हुँ, विद्यालय समाज का है, उससे समाज को लाभ मिलना है, किसी दल पार्टी को लाभ नहीं नहीं मिलना मिल है। रहा है। और उसमें भेदभाव जो किया जा रहा है, हुँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मंगल पांडे की विरासत को हुँ। बढ़ाना चाहिए। आप नगर विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उस अनुभव को साझा करें। देखिए, नगर विधानसभा से मैं सक्रिय राजनीति में मैं बहुत पहले से था। हुँ, मैं एनएसवाई प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री ऐसे होते हुए और कई महत्वपूर्ण पदों पर मैं रहा। गांधी शताब्दी समारोह बा उसकी अध्यक्षता हमने किया। हुँ, हुँ, सबसे बड़ी बात देश में राजनीति करने वालों के लिए दिक्कत ये है कि आज का जो परिस्थिति चल रही है, ये एक तरह का जैसे मूवमेंट अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा गया। उसी के तहत अब अगली लड़ाई हम लोगों को ये लड़नी पड़ेगी कि भाई बाहुबली और माफिया ये लोग जो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और विधानसभा और लोकसभा में सत्ता में बैठ करके और अपने फेवर में हुँ, अपने हुँ, पक्ष में कानून बना रहे हैं, इसको हमको तोड़ना होगा। विधानसभा में जाना न जाना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कोई जरूरी नहीं होता हुँ, है। हुँ, हम समाज में काम करते हैं, हम समाज में रहते हुए हमने पुस्तकालय की स्थापना कराई, हमने डिग्री कॉलेज में हमारा योगदान है। हुँ, काम तो माननीय विक्रमादित्य पांडे जी ने किया, हुँ, हुँ, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हमने किया चूँकि हमारे पास कर्ज उनका है हुँ, और मरते दम तक उस कर्ज को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो उसको बढ़ाने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए और ईमानदारी से लोग जानते भी हैं कि मैं उस काम को करता हूँ। अभी उसमें रीइनोवेशन का भी काम चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं और सामाजिक काम। मैं कांग्रेस पार्टी में राजनीति जब से राजनीति की शुरुआत की कांग्रेस पार्टी से की और हमें लगता है कि हमारा अंत भी वहीं से होगा। वहीं से होगा। माननीय राहुल गांधी जी जब खाट सभा लेकर निकले थे, तो हम लोग 15 दिन खाट सभा में थे। ये जो प्रशांत किशोर ये कर रहे थे हुँ, उसको। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की जो प्रभारी बनी, हुँ, तो उनके निर्देश में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा। मैं कोई टिकट का बहुत ये नहीं था कि मैं नहीं, चुनाव हमको नहीं, लड़ जाऊँ मैं। लेकिन प्रियंका जी के निर्देश और आदेश को हमको पालन करना पड़ा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लोग पूरा क्षेत्र के लोग जानते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन मैंने चुनाव दमदारी से लड़ा और सफलता-असफलता किसी के बस का नहीं है। बस के नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भी एजेंडा है, हुँ, हुँ, उस एजेंडा को समाज में लागू कराने के लिए, समाज के हित में काम करने के लिए मैं
24 आवर्स हमारे पास और कोई काम राजनीतिक दूसरा इसके अलावा कोई काम काम नहीं है। नहीं है हमारे पास। चलते थोड़ा पार्टी की ओर। खड़गे जी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसका असर बलिया विधानसभा पर किस रूप में पड़ रहा है? देखिए, पूरा देश देख रहा है, देश नहीं, पूरा विश्व की नज़र राहुल गांधी जी पर है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को पूरा विश्व देख रहा है और भारत में एकमात्र वो नेता है जो फ़िरकापरस्त ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। आप सदन में देख लीजिए, सड़क पर देख लीजिए, अपनी बात रखने के लिए और बात सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा कई बार। हम्म। एक किस्सा आपको बता दे रहा हूँ। हम्म। उन्होंने नोटबंदी का विरोध किया। नोटबंदी में जो घपला हुआ, उसका विरोध किया। सरकार को जो सरकार किसानों के हित में जो बिल लाई थी, कृषि कानून, एमएसपी, हाँ। अब तक जो पैसा मिलता था वो लगान के रेट से मिलता था या जमीन का जो होता उसमें मिलता था। सरकार सरकारें दबा करके ले लेती थी। राहुल गांधी जी ने सदन में इसको पास करवाया कि जो रेट है डीएम सर्किल रेट, उससे चौगुना आपको मुआवजा दे करके आपको जमीन लेनी पड़ेगी। अगर जमीन सरकारी उपयोग के लिए आप ले रहे हैं आप तो ले रहे आपको हैं, लेना पड़ेगा। हाँ। ये हुआ, उस कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया। राहुल गांधी ने नेतृत्व किया, धरना प्रदर्शन, सदन में जवाब और अंत में माफी मांग करके सरकार को, प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा कि हम यह कानून वापस लेते हैं जिसमें 700-800 किसानों की बलि हुई। उसके तो लिए ये बड़ा आंदोलन हुआ। बड़ा आंदोलन हुआ। तो ये चीज है, ये इस बात के लिए नहीं है। मैं किसी पार्टी का, किसी दल की राजनीति का इसका विरोध नहीं करता हूँ कि मैं कम्युनिस्ट का क्या काम है। कम्युनिस्ट का काम है अपना, उनका जो उनकी एजेंडा है कम्युनिस्ट विचारधारा करेगी, अलग है। विचारधारा उनकी है, भाजपा की विचारधारा उनकी है, इसका हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन जनहित का, जनता के खिलाफ अगर कोई काम करेगा, जनता के हित के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके तो खिलाफ उसका खिलाफ हम लोग विरोध करेंगे। और इस बात के लिए मैं राजनीति में हूँ कि गलत न करने दिया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बारे में बताएं। उन्होंने आप पर बड़ा भरोसा करते हैं, आपसे उनका बड़ा अच्छा संबंध है। देखिए, अजय राय जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सम्मानित अध्यक्ष हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। बनारस में उन्होंने 7 राउंड मोदी जी को चुनाव में हराया और कैसे जीते ये पूरा दुनिया जानती है। और अजय राय जी जनता के नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। अगर अजय राय जितना मेहनत करते हैं उतना हम लोग मेहनत करने लगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अजय राय के नेतृत्व में सरकार आप कहना बनने चाहते हैं तय कि है। आप मेहनत नहीं करते हैं? हम इसलिए कहना चाहते हैं, हम कोई बात आप सब कोई से छिपा नहीं रहे। मेहनत का मतलब ये होता है कि हमारा काम हम काम करते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं-कहीं अपने काम में भी जाना पड़ता है, कहीं बाहर निकल जाते हैं। अगर विधानसभा में लगातार कोई व्यक्ति रहे और लोगों के सुख-दुःख में काम करे, मैं काम करता हूँ, प्रयास करता हूँ करने के लिए, तो निश्चित रूप से सफलता उसको मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हथियार जनता है। गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती है। आपने गांधी जी का फोटो लगाया है, इस पर मैं कुछ कहूंगा। जी राम जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जी राम जी योजना ये जनता के लिए धोखा करके लाया गया। 90% उत्तर प्रदेश सरकार आज कर्ज में चल रही है। आप पत्रकार हैं, इस बात को आप नेट पर भी सर्च करिए और लोगों को बताइए, सरकार कर्ज में चल रही है। 90% मनरेगा में महात्मा गांधी जिसको विश्व मानती है और महात्मा गांधी के नाम से
ग्रामीण रोजगार योजना के तहत, मजदूर ग्रामीण मनरेगा, हाँ, रोजगार योजना के तहत गांधी जी के का नाम पर नाम इस था, योजना की शुरुआत शुरुआत हुआ सोनिया था। गांधी जी ने कराया। हुँ, बहुत बड़ा योगदान सोनिया जी का था। हुँ, सोनिया जी को मन में ये था कि जो गरीब खाने बिना मरते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, उनको काम मिले। और अब तक की आज़ादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा, गरीबों के हित में मनरेगा थी, हुँ, जिसको सरकार ने जी राम जी, और जी राम जी का तो अ, वो तो भगवान राम का राम नाम जी था। से कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा मैनिपुलेट किया गया है, आप उसको पूरा पढ़िए, हुँ, हुँ, उद्योगपतियों के पक्ष में किया गया है। 40% अब पहले 90 मिलता था, हुँ, 90% केंद्र सरकार और 10% 10% प्रदेश राज्य, सरकार। हाँ, तो योजना चलती थी। आज हो गया कि 60% प्रदेश सरकार और 40% केंद्र सरकार। तो अब 60-40 का, अब आप 10 के जगह पर आप 50 बढ़ाओगे, 10 पर तो दे नहीं पाती थी प्रदेश सरकारें हुँ, पैसा, 60 पर कहाँ से देगी? और जो कह रहे हैं, पीट रहे हैं कि 100 के दिन के जगह पर हमने 125 दिन 25 या दिन कर 150 दिया, दिन कर दिया, हाँ, स्वागत है। लेकिन आप उसको ज़मीन पे दिखना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि गरीबों का, गरीब आप सदन में बैठते हैं। देखिए, बहुत मार्मिक बात है। आप सदन में 8 दिन के लिए जाते हैं, तो पर डे 40-50 हज़ार या 1 लाख रुपए आपका बन जाता है। हुँ, ये आपको या 50,000 या 10,000 जो भी मिलता है, हुँ, मिलता है। हुँ, मज़दूर गाँव के लोगों को क्या मिलता है? अगर वो मज़दूरी नहीं करेगा, फसल अगर उसकी बर्बाद हो गई, तो उसको मज़दूरी नहीं मिलेगा। सड़क बनता था। सड़क में ये होता था कि सड़क अगर काम नहीं मिला, तो पतली सड़क है तो उसको थोड़ा-सा चौड़ा किया जाता था। हुँ, गड्ढा जो खोना जाता था, वो गड्ढा खून करके उसको सही किया जाता हुँ, था। अब आप जो योजना लेकर आए हैं, वो उसमें ये नहीं है कि 100 दिन का गारंटी, उसकी गारंटी नहीं है। आप डिमांड करेंगे, आपको मिलेगा। अब कहाँ देंगे आप, ये कुछ नहीं, इसमें उन्होंने अभी साफ नहीं किया है कि हम कहाँ देंगे, क्या देंगे, आने दीजिए। लेकिन हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जी-जान से विरोध कर रहे हैं। हम गाँव-गाँव में घूम करके लोगों को, मज़दूरों के बीच जा करके मनरेगा के बारे में और इनके स्कीम के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि इन्होंने जनता के साथ छल किया है। और इस जी राम जी योजना का मैं विरोध करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि पुनः गांधी जी के नाम की योजना, मनरेगा योजना को आप लागू करिए। गांधी जी किसी दल पार्टी के नहीं थे। गांधी जी का राष्ट्रपिता न विधानसभा के सदस्य रहे, न लोकसभा के सदस्य रहे और न किसी दल में रहे। देश की आज़ादी में इनका योगदान रहा। राष्ट्रपिता इनको लोग मानते हैं, हुँ, हम हुँ, भी मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए। अरे नहीं, इसमें कहीं से कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है, तो उसका मैं विरोध करता हूँ। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। आप सरकार में हैं, सरकार चलाने का आपका नज़रिया ठीक है, आप अपने नज़रिए से कर रहे हैं। लेकिन मज़दूरों का हक अगर मारेंगे आप, तो मज़दूरों को हक मारने के लिए पहले हमको मारना पड़ेगा, तब आप मज़दूर को मारेंगे। मज़दूरों का हक मारने के लिए पहले आपको बलिया नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी को मारना पड़ेगा, उन्होंने एक ऐलान किया है, उसके बाद आपको मज़दूरों का हक मारना पड़ेगा, ये इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। तिवारी जी, बलिया नगर विधानसभा में कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और इसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस को कोई रणनीति बनाया है? देखिए, हमारी रणनीति 2 साल से संगठन सृजन अभियान चल रहा है हुँ, और संगठन सृजन अभियान पर हम लोग बूथ तक अपनी कमेटी निर्धारित किए हैं। हुँ, ये बूथ से लेकर के, हुँ, और जब बूथ पर हम मजबूत हो जाएँगे, तो निश्चित रूप से विधानसभा में हम मजबूत होंगे। और एक बलिया विधानसभा में नहीं, हुँ, 403 विधानसभा में अविनाश पांडे जी हुँ, प्रभारी, हुँ, अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष यस, के नेतृत्व में, और इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, हर हुँ, डिस्ट्रिक्ट में बनी है, हुँ, हुँ,
हर जैसे हमारा कमिश्नरी है इस पर भी बनी है और हम लोग कोऑर्डिनेशन करके इस काम को कर रहे हैं। गाँव में लोगों के बीच जा रहे हैं। उनका उनका ये जो एसआईआर हुआ, हुँ, हुँ। उसमें भी हम लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया। भले और लोग अपना छाती और पीठ थपथपा लें, हुँ, हुँ। वो अलग बात है। हुँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो काम किया है, हुँ। ये बहुत बड़ी योजना है। हमारी संगठन सृजन अभियान के तहत हम सरकार बनाएँगे अच्छा। और इसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। बूथ तक हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल तक खड़ा हो रहा है। हुँ। आगे हम लोगों की सफलता मिलेगी। सपा, बसपा और भाजपा से आपको बलिया नगर विधानसभा में तुलना किया जाए, तो आप अपने आप को कहाँ कमज़ोर मानते हैं? देखिए, हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, हम सबसे मज़बूत हैं, हमारा चरित्र मज़बूत है, हमारा दल मज़बूत है और हमारी नीतियाँ मज़बूत हैं। हम चुनौती तो किसी मिल रही है उनसे, चुनौती भाई देखिए, चुनौती तो मिलेगी और चुनौती को हम लोग स्वीकार भी करते हैं। लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। नहीं, सफलता देखिए, सफलता प्राप्त न होने का कई कारण हैं। उस एक कारण कारण को ही तो वो दूर अब करना है। एक कारण और है, एक कारण आपको मैं बता रहा हूँ हुँ, कि सबसे बड़ा कारण जात फैक्टर है। समाजवादी पार्टी का उदय जात से हुआ, हुँ, बसपा का उदय जात से हुआ, भारतीय जनता पार्टी का उदय हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने आया कि हम हिंदू के साथ हैं हुँ, और हम सर्वधर्म सबके साथ हैं। हमारे यहाँ न जाति है, न कोई भेद है, न कोई भाव है। आप सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति हम लोग करते हैं। महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हैं और उसमें अगर मान लीजिए किसी को आपने जैसे अभी कहा कि सब जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, तो उनका एक पारंपरिक वोट बैंक है। सपा का अपना पारंपरिक वोट बैंक है, बसपा का अपना पारंपरिक वोट बैंक है। तो कांग्रेस कहाँ पीछे हट जा रही है? कहाँ देखिए रह जा रही है? कांग्रेस जहाँ पीछे हट रही थी, हुँ, वहाँ हम लोग कमजोरी पकड़े हैं। हुँ, कमजोरी ये थी कांग्रेस की कि जैसे सेनानी परिवार है, जो कांग्रेस का मूल परिवार, मूल वोटर था, हुँ, हुँ, उन परिवारों को में लोग जाते नहीं थे। गांव में जो गरीब तबका है, हुँ, उसमें लोग जाते नहीं हैं। हमारे नेता जो भी नेता बनते हैं, उनको गरीबों की बस्ती में, मलीन की बस्ती में जा कर के काम करना चाहिए। हुँ, वहाँ आप नहीं जाएँगे, उनके बीच आप नहीं जाएँगे तो आपको कौन पूछेगा? मैं जाता हूँ हुँ, और बलिया विधानसभा में देखिए, इस बात के लिए नहीं, इस बात के लिए लो आप पता कर लीजिएगा। मैं अभी इसके पहले इस मनरेगा का जो ये शुरू हुआ था मीटिंग, मैं एक मीटिंग कराया था यहाँ अपने विधानसभा में, हुँ, रामपुर टिटही में हुँ, 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 कराया और था। रामपुर टिटही में 1.5 घंटे की मीटिंग में 200 आदमी पहुँचे थे। तो ये आप बताइए कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, वो फिर आपका पर्सनल ये है। नहीं मेरा पर्सनल नहीं है, कांग्रेस का है। हम अ, अपने पर्सनल व्यक्तित्व के लिए काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। ये काम हम जितना हम काम करते हैं कांग्रेस के लिए करते हैं, मेरा कोई पर्सनल नहीं है। पर्सनल हमारा घर ये है। भाजपा से जो नाराज़गी है लोगों में, हाँ, जो असंतोष है, कुछ लोगों में संतोष भी है, कुछ लोगों में असंतोष है, उसको आप कैसे भुनाएँगे? देखिए जो लोग आप लोग हमें हँसी आती है इस बात पर, हुँ, आप मन देखिए इस बात को, केंद्र से लेकर प्रदेश तक 40% जो मंत्री, विधायक या अन्य पदों पर है, वो कांग्रेस से गए लोग हैं। हुँ, वहीं चला रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जिसको मोदी भ्रष्ट कहते थे, उसी को लेकर के वो कांग्रेस का वर्कर था, उसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। असम प्रांत जो आज हुँ, है, हुँ, 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 अगर असम वो तो हट गया तो असम प्रांत से भाजपा खत्म हो हुँ, जाएगी। इसी तरह से हर जगह आप देखेंगे, जितने लोगों को उसमें ईडी लगा करके, सीबीआई लगा करके, धन का प्रलोभन दे करके, उन लोगों को ये सरकार बना रहे हैं। सरकार कौन चला रहा है? अडानी, अंबानी, हुँ, वो अपना ये चल रहा है।
तो ऐसी स्थिति में जो लड़ाई है, एक धनी, अब अगली लड़ाई हम लोग एक धनी और गरीब की लड़ाई होगी। ये मामूली चीज नहीं है। इस बात को देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए नहीं लड़ती है कि हमको सत्ता में ले चलिए, हम सरकार बनाएंगे। हम गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं। हमारा नेता गरीबों के हक के लिए, मजलूमों के हक के लिए लड़ता है। जहाँ अत्याचार होता है, अभी हाथरस में कांड हुआ था, हमारी नेता प्रियंका जी ने वहां जा करके और उस परिवार के साथ हाथ बटाया। और अन्य जगहों पर कई ऐसी जगह है जहां उनको जेल में भी जाना पड़ा। तो हम लोग इस बात के लिए नहीं है कि हमको आप जेल में डालेंगे या कहा। हम गरीब के साथ खड़े हैं। हम अत्याचार होने वाले के सेंगर वाले, अभी जो सेंगर के लिए देखिए उनकी जमानत दे दी गई थी। हमारे पार्टी के लोग लड़े, कोर्ट से लेकर के और सड़क से और सदन तक लड़ाई लड़ा लड़ाई लड़ा और और उसमें उनकी जमानत सफलता मिली। उनकी तो जमानत हो समाज गई। में संदेश गया ना कि भाई उस आदमी के साथ, उस लड़की के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो इस बात के लिए हमको मलाल नहीं है कि हम सत्ता में है कि नहीं है, और न सत्ता की राजनीति में मैं करता हूँ, न मैं सत्ता के राजनीति में हूँ। और न पुनः मैं आपसे मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो तय करेगी, जैसे तय करेगी, उसके साथ ओम प्रकाश तिवारी आपको दिखेंगे। और इस मतलब ओम प्रकाश तिवारी कांग्रेस पार्टी छोड़ कहीं अन्य जाने वाला नहीं, नहीं है। कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल नहीं उठता है। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पार्टी आपके कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा में जा चुके हैं। भाई उनकी मजबूरी है, वो जा चुके हैं। उनको धन चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम पैदल चलते हैं। हमको क्या दिक्कत है। यदि आगामी विधानसभा चुनाव में आपको फिर प्रत्याशी बनाया जाता है तो उसकी तय जनता करेगी। और उसके लिए आप क्या कुछ रणनीति बनाए हैं? रणनीति हमारा कह रहे हैं कि हम बूथ स्तर से तक हमारी तैयारी है। हमारी जो विधानसभा है, इस विधानसभा में हर बूथ पर हमारा कांग्रेस का वर्कर खड़ा है और जनता का स्नेह हमारे साथ है। आप अपने विधानसभा की जनता को गांधी परिवार के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम ये चाहेंगे कि अच्छा स्कूल चले, इसके लिए लोग आगे आए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे। और जो वर्तमान में देखिए, झूठ का भी पुलिंदा का एक सीमा होती है। आप हॉस्पिटल देखिए, बलिया का हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल हो गया है। सपा में एक नेता थे हमारे यहाँ के नारद राय जी, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रामा सेंटर बनवा दिए। ट्रामा सेंटर में क्या बना, 5 डॉक्टर की नियुक्ति जरूर उन्होंने कराया, लेकिन जो मूर्त रूप नहीं ले पाया। इसके लिए आप लोग आंदोलन करिए। आंदोलन करेंगे हम लोग, बैठे थोड़े आंदोलन हैं। अभी अभी देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आप जो ही चले जाइए, जो ही में लोग कहते हैं जो ही से उनको अच्छा वोट भी मिला था। जो ही का जो हॉस्पिटल है, वो 1.5 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल है, सीएचसी सीएचसी है। सीएचसी, हाँ। और सीएचसी आज तक चालू नहीं हो पाया। पूरा भवन जर्जर होने की स्थिति में है। 10 साल 12 साल से बनकर पड़ा हुआ है। और जनता की आवाज उठाने के लिए देखिए, आप सरकार की जो सोच रही है और जहां ले जा रही है, ये बहुत सोचनीय विषय है कि जो बच्चे अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, अंधकारमय होगा। सरकार प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है। 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हैं। कंपोजिट विद्यालय बनाए गए हैं, मर्ज कर दिया गया मर्ज है। किया गया है। और स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की नियुक्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। जो नियुक्ति आप करते हैं, उस नियुक्ति में करप्शन हो जाता है, लीक, पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार तो पेपर लीक की चल रही है, पेपर लीक हो जाता है। अभी एक मुद्दा आप देखे होंगे, बनारस में देखिए, ये सरकार कह रही है कि धार्मिक, हमारे शब्द आपसे कहा ना कि हिंदू और धर्म के नाम पर ये लोग आए। बनारस में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा को जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और अतिक्रमण के नाम पर बन क्या रहा है, 5 स्टार होटल बनाने के लिए
हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बर्बाद किया जा रहा है। अजय राय जी इस बात को बार-बार कह रहे हैं और सरकार और इस मंदिर को में अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने उसको बनवाया उसको था, बनवाया था। उनके उनसे इन लोगों की माफ़ी माँगनी चाहिए तोड़ने के लिए। और समाज में देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सत्ता में रहेंगे, सरकार में रहेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। अगली बारी जिसकी मिलेगी वो भी कुछ करेगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। आप शहीद मंगन पांडे स्मारक सोसाइटी के मंत्री हैं, जयंती आने वाला है, इस पर क्या कार्यक्रम की 30 तैयारी है? जनवरी को हम तो यहाँ सर्वदलीय कार्यक्रम होता है हुँ, और हम आमंत्रित करेंगे सबको। जो आएगा, हुँ, जो वरिष्ठता क्रम में होगा हुँ, उसको हम मुख्य अतिथि बनाएँगे। अच्छा। और मंगल पांडे की जयंती में, हाँ, जयंती में भी देखिए हमने दिया है, हुँ, हुँ, ये गूगल पर हुँ, 19 उन जुलाई दिखाया जा रहा है। हाँ, हाँ, आपने छोड़ दिया तो हाँ, हमने बात नहीं, शुरू। नहीं, मैं उस पे 19 आता जुलाई अभी, उस पर 19 आता जुलाई मैं। दिखाया जा रहा है हाँ, हाँ, और 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने गजट से यहाँ अंकित कराया अंकित है। कराया है। हुँ, माननीय मुलायम सिंह जब जब आए थे, हुँ, हुँ, 3 बार से आप लोगों को मालूम होगा कि ये जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर के और उनके जन्म को लेकर बहुत के विवाद हो चुका बहुत है। विवाद हुआ। मंगल पांडे की अनावरण 8-9 साल बाधित रहा हुँ, हुँ, और तब जब सरकार को मिला, बैरकपुर छावनी और अन्य जगहों से कलेक्ट करके उनका जन्म रिकॉर्ड तिथि हुँ, और रिकॉर्ड जो लाया। पहले तो जन्म तिथि मान लीजिए, पहले तो ऐसा था नहीं। नगवा के मंगल पांडे हैं, उनके परिवार के लोग हैं यहाँ हुँ, पे। यहाँ पर है। और मंगल पांडे का 30 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है। इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा करके, देखिए शहीदों सेनानियों से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बिजनेस करना है और सरकार व्यवसाय के लिए नहीं बनाई जाती है। आप कह रहे हैं कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। हम व्यापारी है ही हैं, एकदम। आप देखिए, जो जनता के हित की बात है, वो हुँ, नहीं हो रहा है। हुँ, अभी एक उदाहरण आपको दिया कि इन्होंने 3 कृषि कानून को उन्होंने वापस किया था, फिर लाए। हम लोग मनरेगा पे भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हुँ, मनरेगा पर हम लोग गाँव-गाँव में जाएँगे और हमारा विधिवत कार्यक्रम तय हो चुका है, वो आपको हम दे देंगे और उस तरीके से हम जनता को इस बात को बताएँगे। देखिए, हम हुँ, हमारा काम है, हम जिस दल की राजनीति करते हैं, उसमें कहीं जातिगत भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। लेकिन जो देश में किया जा रहा है, एक अडानी अंबानी के परिवार को पोषित करने के लिए उम, जगह-जगह ज़बरदस्ती सरकार बनाई जा रही है, ज़बरदस्ती ज़मीन ली जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस जन्म तरह तिथि के पर आपने ये नहीं कहा, उसका क्लैरिफ़िकेशन करें, जन्म तिथि के लिए क्या किया जाएगा? जो भाई, जन्म तिथि के लिए मैं 30 जनवरी के बाद हुँ, भारत सरकार को 30 जनवरी को हम लोग भेजेंगे हुँ, कि आप इसमें चेंज कराइए, गूगल ने अगर गलती किया है तो हुँ, इसको खत्म कराइए, हुँ। सही कराइए। अगर नहीं कराते हैं तो हम लोग आंदोलन के रास्ते इसको ले जाएँगे। हमको कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएँगे। आपसे एक अब अंतिम सवाल, यदि आपको आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप सच्चे सिपाही बने रहेंगे? बिल्कुल, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे भाई। हम तो कह हुँ, रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने की 2022 में चुनाव लड़ने की इच्छुक हुँ, नहीं था, हमारे हुँ, नेता का आदेश था, हमने चुनाव लड़ा। आज भी हमारा कोई, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं भाई, मंगल पांडे पर हमको बहुत बड़ा काम करना है, काम हुँ, कर रहा हूँ। और अगर ये चुनाव लड़ने का, देखिए चुनाव लड़ने का, लड़ाने का काम पार्टी का है। हुँ। हमसे कहा जाएगा कि आप लड़िए, बिल्कुल लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे। अब कहा जाएगा किसी का सहयोग कीजिए तो सहयोग सब करिए, करें। पार्टी का काम करिए, पार्टी का काम करेंगे। आज भी कर रहे हैं, इसके पहले भी करते आए हैं। 17 में भी हमारा टिकट फाइनल था। 17 में हुँ, हमारा टिकट फाइनल था और अंतिम समय में पार्टी ने कह दिया कि नहीं, वहाँ से सपा सपा लड़ेगी। लड़ेगी, हम सपा की गठबंधन। मदद, हुँ, यहाँ से लड़ा था वो जो चेयरमैन था बलिया का, लक्ष्मण गुप्ता। लक्ष्मण गुप्ता। हुँ, उसके साथ में तन मन धन से अपनी पैसा लगा कर उसकी मदद किया हम। ये ये कतई नहीं है भाई, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है और कांग्रेस पार्टी
आप इसको मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे जैसे हो, 27 में गठबंधन की और जो हमारा साथ में लोग होंगे उनको लेकर के हम सरकार बनाएँगे। ये एजेंड हमारा हम लोगों का ये है कि किसी हालत में हमारी सरकार 27 में बनेगी। बनेगी। हाँ, हमारे साथ नगर विधानसभा के कांग्रेस नेता ओम प्रकाश तिवारी थे। उन्होंने यह दावा किया कि 2027 में किसी कीमत पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने अपनी बारे में व्यक्तिगत एवं राजनीतिक बेबाक राय रखा बलिया भूमि एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे। बलिया भूमि एक्सप्रेस से कैमरामैन अरविंद तिवारी के साथ चिरंतन गुप्ता।